नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन और आज हम जो एमपीपीएससी ने एक घोषणा की है कि जो वेटनरी पीएससी का इंटरव्यू है वो 23 से 25 मई के बीच में लिए जाएंगे। मतलब आज से एक महीने पश्चात 23 अप्रैल है, अप्रैल मई मतलब 23 मई से 25 मई के बीच में जो एमपीपीएससी के इंटरव्यू होने वाले हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे कई साथी जो हो सकता है कि पहली बार पीएससी का इंटरव्यू देने लोक सेवा आयोग जाने वाले होंगे, तो साथियों आज हम छोटी छोटी बारीकियों पे चर्चा करेंगे कि जो 30 से 40 मिनट आप जब इंटरव्यू के बोर्ड पैनल के सामने, बोर्ड मेंबर के सामने बैठेंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे एक सावधानी हमेशा बरते, इसे आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो जो 30 से 40 मिनट होंगे वो आपके आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसकी भरसक तैयारी करें, जितना हो सके उतना अपने दिमाग को इस स्तर पे ले आए और उतना व्यक्तित्व विकास अपना कर सके करिए, क्योंकि वो 30 से 40 मिनट आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, कुछ प्रश्न है जैसे इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको क्या तैयारी करना चाहिए, आपके परिधान, आपका पोशाक, आपका अटायर कैसा होना चाहिए, बोर्ड के सामने जब आप प्रवेश करें तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट किस तरह का होना चाहिए, आपको प्रश्नों का जवाब कैसे देना है और आपकी जॉब स्किल के बारे में, आपके बारे को कैसा क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले शुरू करें कि हमें जब हम इंटरव्यू पीएससी लोक सेवा आयोग में जब पीएससी है का इंटरव्यू है, लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू है, तो जिस दिन इंटरव्यू हो, वैसे तो गर्मी का समय है तो इंटरव्यू में 1 घंटे पहले आप समय से पहले लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंच जाए, ताकि आप वहाँ के एनवायरनमेंट के प्रति सेटल हो जाए। साथ में अपने कोई ऐसा मित्र रखे जिसके साथ आप बातचीत कर सके और उस मित्र को देखने से या उस मित्र की बातों से आप में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो, ऐसा कोई साथी आपके साथ आप जरूर ले जाए। पढ़ाई वढ़ाई को एक तरफ छोड़ करके पढ़ाई नहीं करना उस दिन, आपका पूरा फोकस, आपका दिमाग एकदम आपको कंसंट्रेट रखना है, आपको संकेंद्रित रखना है। आपको सिर्फ पूरा दिमाग आपको कहाँ लगाना है कि कैसा मुझे इंटरव्यू देना है, किससे आत्मविश्वास के देना है, इसमें लगाना है। समय से पूर्व जाइए आप। गर्मी का समय है तो आपका परिधान कैसा रहना चाहिए, पोशाक कैसा रहना चाहिए, उस पर हम थोड़ी सी बात करें कि गर्मी का समय है तो आप ऐसे ढीले वस्त्र पहने और फिट वस्त्र पहने, ताकि आपको गर्मी का अनुभव नहीं हो। बाहर तो गर्मी रहेगी, लेकिन अंदर जब बोर्ड के पास जाएंगे, बोर्ड तो वहाँ पर हो सकता है कि एसी चल रहा हो, इसलिए अपना परिधान इस तरह रखें कि आप दोनों जगह पर एडजस्ट हो पाए। रही बात किस तरह के पहने, तो यदि पुरुष उम्मीदवार आप हैं तो आप फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, ट्राउज़र पहन सकते हैं, फॉर्मल शूज पहन सकते हैं, बेल्ट भी फॉर्मल पहन सकते हैं आप। कलर की बात करें या महिला उम्मीदवार की बात करें तो महिला उम्मीदवार साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, आजकल तो ड्रेस भी पहन सकते हैं, ट्राउज़र भी पहनकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक नयापन ला सकते हैं। लेकिन साड़ी पहनते समय, साड़ी का चयन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि या तो 1 या 2 कलर की होना चाहिए। मल्टी कलर की साड़ी को आप पहनने से आप परहेज करें। चटक रंग वाली साड़ियों के या चटक रंग वाले वस्त्र पहनने से आप थोड़ा परहेज करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आप ट्राउज़र में जब कलर की पुरुष परिधान में बात करें तो आप न्यूट्रल रंग, जिसको तटस्थ रंग बोलते हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं। जैसे आप ब्लू रंग का चयन कर सकते हैं, जो कि एक भरोसेमंद व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और एक मेहनतकश आदमी की एक पहचान होती है कि भरोसेमंद और मेहनतकश आदमी ब्लू रंग को प्रीफर करते हैं। इस चीज़ को दर्शाता ब्लू रंग को प्रीफर कर सकते हैं। फिर आप यदि ग्रे कलर की ओर जाए तो भी एक न्यूट्रल रंग होता है और ये कुछ नई चीज़ें सीखने और नया ज्ञान हासिल करने के लिए उसका इंगित करता है, तो आप ग्रे रंग भी पहन सकते हैं। और वाइट, सफ़ेद रंग तो सदाबहार रंग है, आप आराम से सफ़ेद रंग को पहन करके आप जा सकते हैं। तो ये आपका परिधान रहेगा, आप इस तरह से पहन सकते हो। बस ये ध्यान रखें कि आप इंटरव्यू देने जो कपड़े पहन कर जा रहे हो वो आपके प्रोफेशन को सूट करता है कि नहीं, ऐसे कपड़े पहन करके आप जा सकते हैं, आप ऐसे कपड़ों का चयन कर सकते हैं। साथ ही जो कपड़े आप अपने साक्षात्कार के दिन या इंटरव्यू के समय पहनने वाले हैं, उन्हें आप 1-2 बार पूर्व में भी पहन कर देख लें कि वो आपको फिट आ रहे कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं है, आप उन कपड़ों में खुद को सहज अनुभव कर रहे हैं कि नहीं है। इससे आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू का एक है कि आपके परिधान आपको काफ़ी कुछ हद तक किस तरह से होना चाहिए
और क्योंकि आपका व्यक्तित्व 30 से 40 मिनट में परखा जाएगा, इसलिए आपके परिधान पे बहुत ही ज़्यादा आपकी नज़र। फिर रही बात, जब आपका नंबर जब साक्षात्कार के लिए आ गया है तो आप बोर्ड के सामने प्रवेश करेंगे। हो सकता है 1 2 3 4 बोर्ड वहाँ पर हो, आपका किसी बोर्ड में नंबर आए। एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये हम वेटनरी पीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ पर विषय विशेषज्ञ भी रहते हैं। जनरल पीएससी में क्या होता है कि आपके जो विषय से संबंधित पहले ही वो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उसकी योग्यता वो आप परख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपके विषय विशेषज्ञ भी रहेंगे। तो जब आप बोर्ड के सामने इंटरव्यू के लिए बोर्ड पैनल के सामने प्रवेश करें, दरवाजा खोल के जब अंदर जाए, तो आपका जो भी माध्यम हो उस माध्यम में आप अभिवादन करिएगा। और साथ ही अनुमति लेने के बाद में यदि वो बैठने के लिए आपको अनुमति देते हैं तो आप आराम से बैठ जाइएगा और अपना इंटरव्यू प्रारंभ होगा। हमेशा इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जैसे ही आप प्रवेश करें, आपको नर्वस कभी नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ आपको अंदर प्रवेश करना है। ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि जो इंटरव्यू देने वाले बोर्ड के मेंबर हैं वो भी आपके समान ही हैं, बस इतना फर्क है कि उतने उनका ज्ञान का स्तर थोड़ा आपसे अधिक है। इसलिए सहज बनते हुए अपनी जितनी बुद्धिमत्ता है उसी से आपको, आपके बोर्ड मेंबर्स को, आप जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको इम्प्रेस करना है और अपने प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा बनाना है। साथियों, रही बात, ये हम बोर्ड में अंदर चलेगा, प्रश्नोत्तर की बात शुरू होती है। तो प्रश्नों का जवाब की बात यदि हम करें कि प्रश्नों के जवाब कैसे होना चाहिए, तो उसमें सीधी सी बात मैं बताऊं कि आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दें तो जिस भी बोर्ड मेंबर ने आपसे प्रश्न पूछा है, आपका दृष्टि संपर्क उस बोर्ड मेंबर से बना रहना चाहिए। यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर आता है तो आप कम से कम शब्दों में प्रश्न का पूरा उत्तर देने का प्रयास करें, सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यदि तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई है, हो सकता है कि इतना अपने दिमाग की एक सीमा है, आप सारे प्रश्नों के तथ्यात्मक तथ्यों को नहीं जानते हो, तो आप सॉरी कहकर नम्रता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा और आप आसानी से आगे वार्तालाप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी विषय में आपसे राय मांगी जा रही हो तो आपको राय देनी पड़ेगी, क्योंकि विश्लेषणात्मक गुण आप में होना जरूरी है, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर के समाज में सेवा देने जा रहे हो एक महत्वपूर्ण पदों पे। तो आपको विश्लेषणात्मक प्रश्नों के जवाब आपको देना है, कि बोर्ड की इच्छा रहेगी कि आप उस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, तथ्यों का प्रश्न है, कोई सा डाटा का प्रश्न है, तो आप सॉरी बोल सकते हो कि भाई नहीं पता, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नहीं आया, तो आप सॉरी बोल सकते हो, लेकिन विश्लेषणात्मक बातों में आपको जवाब देना पड़ेगा। चूंकि बोर्ड के मेंबर काफ़ी अनुभवी होते हैं, काफ़ी उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं और काफ़ी वो बच्चों का दिमाग पढ़ लेते हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न को अपना जो उत्तर देना है तो उन्हें धोखा देने की कोशिश ना करें। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सॉरी बोले, धोखा ना दें, क्योंकि वो आपसे अधिक जानते हैं। उत्तर देते समय यदि आप विनयशील बने रहेंगे तो उससे आपकी प्रभावशीलता में भी वृद्धि होगी। और एक बात और महत्वपूर्ण बात है, यदि कई बार कैसा होता है कि हम जल्दबाजी में रहते हैं और प्रश्न को पूरा नहीं सुन पाते, तो आप प्रश्न को पूरा सुने। यदि प्रश्न में कोई संशय है तो आप झिझके नहीं, आप पुनः पूछिए, आग्रह कीजिए कि मुझे प्रश्न पुनः सुनना है, तो आप पुनः आग्रह करें तो आपको पुनः प्रश्न दिया जाएगा और आप फिर उसका उत्तर दीजिएगा और सटीक उत्तर दीजिएगा, आप घुमाने की कोशिश मत करेगा। रही बात कि जो प्रश्नों का जब जवाब देने के पश्चात आप किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो चूंकि ये विषय विशेषज्ञ के लिए है, आप स्नातक हैं एक विशेष सब्जेक्ट में, और चूंकि पशु चिकित्सा विज्ञान एक वृहद सब्जेक्ट है, तो इसमें जो आपकी प्रोफेशनल स्किल है, आपकी जॉब स्किल है, उस पर ज़्यादा फोकस आपको रहना है। प्रोफेशनल स्किल की बात करें, यदि आप किसी विषय में परास्नातक है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको इस विषय की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए।
सपोज आप एमयूएससी गायनिकोलॉजी में है तो आपको गायनिकोलॉजी में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स क्या है, सामान्य गायनिकोलॉजिकल समस्या कौन सी आती है, ऑब्स्टेट्रिक्स की कौन सी प्रॉब्लम आती है, या कौन कौन से ऐसे हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में या आपके ज़िले में विशेष रूप से कौन कौन सी योजनाएं चल रही है जो कि गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित है और उसको दूर करने के लिए हम चला रहे हैं, कोई कैंपेन चला रहे हैं, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। रही बात जॉब स्किल की बात है, तो आप यदि वर्तमान में किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़े हैं, तो उस संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए और आप जो वर्क कर रहे हैं वर्तमान में, आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो, आपके उद्देश्य क्या है आपकी संस्था के और किस मोटिव के साथ में आप काम कर रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो आप जिस गृह जिले से हैं, आपको उस गृह जिले, गृहग्राम और गृह तहसील के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आप किसी ऐसी जगह से, मान लो कि आप महेश्वर से बिलोंग करते हैं, तो महेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, आपको महेश्वर की जो देवी अहिल्या बाई का जो किला है उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, अहिल्या बाई होलकर के पूरा इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ जो महेश्वरी साड़ी है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक अपन बाद में एक मेमो साक्षात्कार की क्लास भी लगाएंगे और उसमें सारी अपन चर्चा करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो जिला है उसके बारे में, जैसे कि अभी जो सिंगल प्रोडक्ट वाली स्कीम चल रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ साथ आप पशुपालन के लिए विभाग में प्रवेश करने वाले हो, तो आपके यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश शासन चला रहा है उसके बारे में भी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि हमारा सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है, नेशनल लेवल की कौन कौन सी योजना है, स्टेट लेवल की कौन कौन सी योजना इम्प्लीमेंटेड हो रही है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। साथियों, शैक्षणिक परिवेश के साथ साथ आपका जो नाम है, छोटे छोटे से प्रश्न है कि सबसे पहला जो प्रश्न यदि पूछा जाता है तो इंटरव्यू में सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि मुझे आपके बारे में बताइए। ये सबसे साधारण पहला प्रश्न पूछा जाने वाला है, आमतौर पे पूछा ही जाता है। हर इंटरव्यू पैनल का पसंदीदा प्रश्न होता है कि मुझे आपके बारे में बताओ, आपके बारे में कुछ बताइए। आपको कुछ आपके बारे में इतना होना चाहिए कि आप 5 से 10 मिनट अपने बारे में बता सके। आत्मविश्वास जरूरी है, अति आत्मविश्वास नहीं बनना है अपने को, और कभी नहीं होना है। सामान्य वे में चलना है, ज़्यादा औपचारिक भी नहीं बनना है, साधारण बातें करना है। कभी कभार कुछ प्रश्नों में एक आता है कि आपने पशु चिकित्सक को ही क्यों चुना, पशु चिकित्सक ही क्यों बने आप? इतना बड़ा स्कोप था आपके पास में, इतना बढ़िया आपका जब उनके पास में बायोडाटा रहता है और देखते हैं मैथ्स में इतने अच्छे नंबर है, आपके सारी चीज़ अच्छी है, तो आपने पशु चिकित्सक ही बनना क्यों चाहा? तो आपका जवाब इतना अच्छा होना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए कि इसी जवाब पे आप उनको मोहित कर दे, आप अपनी बुद्धिमत्ता के कायल कर दे। क्योंकि कई बार व्यक्ति ज़्यादा ही औपचारिक चीज़ों में उसको ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका उत्तर सटीक होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, उस तरह से होना चाहिए। कई बार आपके बायोडाटा में आपके जो क्वेश्चन, जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लगा देते हैं, जैसे कहीं एनसीसी की बातें हम डिस्कस करते हैं, एनसीसी में जो सी सर्टिफिकेट वाले होते हैं या जो नेशनल लेवल के कैंप करते हैं, तो एनआईपी वगैरह जो नेशनल लेवल के कैंप में क्या होता है उसके बारीक बारीक छोटी छोटी सी जानकारी आप थोड़ा संकलित करके रखें और उन्हें अपने एक अभी से 1 महीने की एक नोट्स बना ले या शुरू कर ले कि छोटी छोटी सी बातें अपने दैनिक जीवन में क्या क्या हो रही है उसके बारे में लिखे। साथ ही आपको सामान्य बीमारियों की जानकारियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। सामान्य बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं, ड्रेसिंग के बारे में पूछ सकते हैं, प्लास्टर चढ़ाने के तरीके के बारे में पूछ सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं सर्जरी के, आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है, आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन शेड्यूल कौन सा फॉलो किया जाता है, अभी कौन सी बीमारी जूनोटिक डिसीज़ इमर्ज हुई है, या पशुओं में कौन सी लेटेस्ट बीमारी चल रही है, वर्तमान का जो समय है गर्मी का समय है, इस समय किस तरह से डिवर्मिंग के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, किस तरह से वैक्सीनेशन की तैयारी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो सामान्य चीज़ें हैं आपको इसी पर फोकस करना है। लेकिन आपको मैं सीधी सी बात बता दूं कि आपको सावधानी रखना है, जरा भी आपको लापरवाही नहीं बरतना है। साक्षात्कार में आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो 20 से 30 मिनट होते हैं वो आपके व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। और भी हम
इंटरव्यू में किस तरह से प्रश्न आते हैं, ये हम मॉक इंटरव्यू रखेंगे, छोटे छोटे से हम कोशिश करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि अब अच्छे से अच्छे आपके इंटरव्यू में प्रदर्शन करें। यही मेरी आप सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग बढ़िया से इंटरव्यू दें और वहाँ से विजयी होकर के अच्छे मार्क्स के साथ में आइएगा और आपका विभाग में हम स्वागत करने के लिए आतुर हैं। थैंक यू सो मच।